अध्याय 1 रहस्यमय खेल का आगाज। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। सड़कों पर वही रोज की आपाधापी थी, भागती गाड़ियां, तेज रफ्तार जिंदगी और लोगों की भीड़। लेकिन इन सबके बीच अर्जुन की आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी, मानो उसकी जिंदगी का रोमांच कहीं खो गया हो। उसे महसूस होने लगा था कि ये बेतरतीब दिनचर्या उसे जकड़ती जा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी सिर्फ एक बेजान सा ढांचा बनकर रह गई हो। ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहिए थी मुझे, उसने हल्की आवाज में खुद से कहा और अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। उसकी नजर अपने बगल में रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वह डायरी बचपन की यादों से भरी हुई थी, जब उसके भीतर नई दुनिया देखने का जोश और क्यूरियोसिटी थी। उसमें उसने अनगिनत रोमांचक कहानियों और सपनों को जगह दी थी, जगह जहां रूल्स का बंधन न हो और जिंदगी की हर सांस में नया अनुभव छुपा हो। अर्जुन ने उसे खोला और कुछ पन्ने पलटे। पुरानी भावनाएं जैसे एक बार फिर उसके दिल में जाग उठीं। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसे फिर से उस खोए हुए जुनून की तलाश करनी है। उस शाम उसने अपने बचपन के दोस्तों भैरव और कुणाल से मिलने का मन बनाया। वे तीनों बचपन से ही साथ थे और हमेशा कुछ न कुछ एक्साइटिंग करने की तलाश में रहते थे। लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियों और जिंदगी की भागदौड़ ने उनके सपनों और जज्बातों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। आज अर्जुन एक कॉर्पोरेट नौकरी में फंसा हुआ था, तो वही भैरव एक रेस्टोरेंट चलाता था और कुणाल एक सक्सेसफुल इंजीनियर था। लेकिन तीनों की जिंदगी एक जैसी नीरस हो चुकी थी। कैफे में मिलने पर अर्जुन ने धीरे से कहा, कहीं दूर चलते हैं, जहां न कोई रूल्स हो, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ऐसी जगह जो अनजान हो, जहां हमें कोई जानता न हो, बस हम और एक रोमांचक सफर। भैरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मतलब किसी ट्रिप पर जाने का है? उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौटी जो कभी उनके बचपन में होती थी। कुणाल ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, मैं तैयार हूं। लेकिन सवाल यह है कि कहाँ? अर्जुन ने एक सुनसान जगह का जिक्र किया, जिसके बारे में उसने सुना था। यह जगह शहर से बाहर थी और रहस्य से घिरी हुई थी। लोगों का कहना था कि वहां कुछ अजीब और खतरनाक होता है, लेकिन किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। ये अनजान इलाका रहस्यमयी कहानियों और अंधेरे में छिपे खतरों से भरा था, और यही बात अर्जुन को आकर्षित कर रही थी। कल सुबह निकलते हैं, उसने दृढ़ता से कहा, मानो कुछ ठान लिया हो। अगले दिन सुबह सुबह तीनों दोस्तों ने शहर की सीमा पार कर दी। रास्ते में अर्जुन के भीतर अजीब सा एक्साइटमेंट भरने लगा था। जैसे ही वे उस रहस्यमयी जगह के करीब पहुंचे, उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी और पेड़ पौधे जैसे एक गहरे सन्नाटे में लिपटे हुए थे। ये जगह कुछ सही नहीं लग रही, भैरव ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने सोची थी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वे एक पुरानी इमारत के सामने पहुंचे, जो शायद कभी एक स्कूल रही होगी। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर चारों तरफ अंधेरा फैला था। दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, मानो किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके इमारत के अंदर कदम रखा और बाकी दोनों ने उसका पीछा किया। हर कदम के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक जमीन हल्के से हिलने लगी और पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और एक भारी भरकम आवाज गूंजने लगी, तुम अब इस खेल का हिस्सा हो। क्या हो रहा है? कुणाल ने घबराते हुए पूछा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तीनों ने मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। भैरव के हाथ पसीने से तरबतर हो गए थे और अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। कुछ देर की मेहनत के बाद दरवाजा आखिरकार फिर से खुला। लेकिन जब वे इमारत से बाहर निकले, तो जो दृश्य उनके सामने था, उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने पूरा शहर सुनसान पड़ा था। न कोई इंसान दिख रहा था, न कोई जानवर। सड़कों पर कोई आवाज नहीं थी। हर स्कूल, ऑफिस, सिनेमा हॉल और दुकानें बंद थीं। हर जगह खामोशी का राज था, मानो ये शहर कभी आबाद ही नहीं था।
ये क्या हो गया? भैरव की आवाज कांप रही थी। अर्जुन की आंखों में डर और उत्साह का अजीब मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा आखिर सब लोग कहाँ गए। फिर थक हार के वो तीनों वहीं जमीन पर बैठ गए। तभी कुणाल खुशी में चिल्लाता हुआ बोला, आखिरकार अब मुझे उस टकले बॉस की सुनने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक कि कोई नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन भी खुश हो गया और दोनों मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अब हमें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग सच में पागल हो गए हो क्या? भैरव ने उन्हें आश्चर्यचकित होते हुए देखा। यहां सब कुछ इतना अजीब है और तुम खुशी मना रहे हो? कुणाल ने खिलखिलाते हुए कहा, भैरव तुम समझ नहीं रहे। हमें अब किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। यहां हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। कोई नौकरी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अर्जुन ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, और कोई ऑफिस की दीवारें हमें नहीं जकड़ेंगी। यह तो नई शुरुआत है। हम अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। तभी कुणाल की नजर दूर एक चकाचौंध करती हुई रोशनी पर पड़ी। उसने तुरंत अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, लगता है वहां कोई है। क्या? भैरव ने चौंक कर पूछा। कहाँ? कुणाल ने अपनी उंगली से उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से रोशनी आ रही थी। वो देखो वहां, कुछ दूरी पर एक चमकदार रोशनी है। शायद कोई और भी यहां आया है। अर्जुन ने उत्सुकता से उस दिशा में देखा। चलो हम देख कर आते हैं, उसने कहा। शायद वो हमें बता सके कि ये सब क्या चल रहा है और सारे लोग कहाँ गए। वो तीनों उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्हें दिखाई दिया कि वो रोशनी एक इमारत से आ रही थी, जिसके बाहर एक शानदार मर्सिडीज बेंज खड़ी थी। इमारत का दृश्य उन्हें अजीब सा लगा। रोशनी चमकदार थी और कार के बगल में खड़ी होने से इमारत की भव्यता और भी बढ़ गई थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे इमारत की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे इमारत के अंदर पहुंचे, एक लंबा और सुनसान कॉरिडोर उनके सामने था। वहां चारों ओर कुछ फोन रखे हुए थे जो अजीब तरह से चमक रहे थे। अर्जुन ने पहला फोन उठाया और भैरव व कुणाल ने भी उसके पीछे आकर फोन उठाए। गेम में आपका स्वागत है। अगला गेम 2 मिनट में शुरू होगा। एक रोबोटिक आवाज गूंजने लगी जो कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आई। कुणाल ने थोड़े संशय में फोन को देखते हुए कहा, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तभी उनकी बातचीत के बीच में एक लड़की की आवाज गूंज उठी, यह एक गेम है। तो आखिर कैसा होगा तीनों के आगे का सफर? क्या वो तीनों कर पाएंगे इस गेम को पूरा? और कौन थी वो लड़की जिसकी आवाज तीनों को सुनाई दी? जानने के लिए सुनते रहिए बॉर्डरलैंड।